हेलो गाइस। आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन जो कि लॉन्ग टिपिकल बोन है और ये राइट ह्यूमरस है। ह्यूमरस बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, अपर एंड, इंटरवेनिंग शाफ्ट एंड लोअर एंड। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अपर एंड। अपर एंड में सबसे पहले ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस जो कि ग्लोबुलर है और मोर देन 1/3 जो कि ये स्फेरिकल है, जैसे कि आपको दिख रहा है। हेड ऑफ ह्यूमरस के बिल्कुल नेक्स्ट जो लाइन है, ये जो लाइन में लगा रहा हूँ, जस्ट नेक्स्ट टू द हेड ऑफ ह्यूमरस, ये एनाटॉमिकल नेक है। नेक बेसिकली 3 होते हैं ह्यूमरस में, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक। सबसे पहले एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक जो कि लोकेटेड है जस्ट नेक्स्ट टू हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस इज़ द एनाटॉमिकल नेक, जो कि सराउंडेड होती है बाय द कैप्सूल, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक ये जो पूरा अपर एंड है, सर्जिकल नेक ये जो पूरा अपर एंड है ना, जहाँ पे ये शाफ्ट को कंटिन्यू करता है, दिस इज़ द शाफ्ट, दिस एरिया जहाँ पे अपर एंड कंटिन्यू करता है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस को, उसके बिल्कुल जंक्शन पे यहाँ पे होती है सर्जिकल नेक। इसको सर्जिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वल्नरेबल है टू इंजरी। जब हम फॉल करते हैं आउट स्ट्रेच्ड हैंड पोजीशन में, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर के। और दूसरा, ये पोस्टीरियरली रिलेटेड होती है एक्सिलरी नर्व के साथ। अब हम आ जाते हैं लास्ट, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक बेसिकली एक इमेजनरी लाइन है, जो कि एक बेसिकली इमेजनरी लाइन है और लोकेटेड होती है 0.5 सेंटीमीटर अबोव टू द सर्जिकल नेक। आई रिपीट, जो कि लोकेटेड होती है 0.5 सेंटीमीटर अबोव द सर्जिकल लाइन। मॉर्फोलॉजिकल नेक जो है बेसिकली इट्स अ लाइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एपिफेजियल प्लेट ऑफ हाइलन कार्टिलेज। आई रिपीट, इट्स बेसिकली लाइन ऑफ एपिफेजियल प्लेट ऑफ हाइलन कार्टिलेज, यहाँ से जो कि शुरू होती है और ये प्रेजेंट होती है यंग ह्यूमरस में। एडल्ट ह्यूमरस में ये अमूमन फ्यूज़ हो जाती है। आई रिपीट, यहाँ पे 3 नेक हैं। एनाटॉमिकल नेक जो कि लोकेटेड होती है जस्ट नेक्स्ट टू द हेड ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद सर्जिकल नेक जो कि लोकेटेड होती है जंक्शन, जहाँ पे अपर एंड कंटिन्यू करता है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस को, उसके बिल्कुल जंक्शन पे, और उसके 0.5 सेंटीमीटर अबोव जो है लोकेटेड होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। अब सबसे पहले हेड और ये 3 नेक, उसके बाद ये जो बोनी इम्प्रेशन आपको दिख रहा है, इसे बोनी इम्प्रेशन कहते हैं, या एंटीरियरली ये जो बोनी प्रोमिनेंस है जो आपको दिख रही है, इसको मस्कुलर इम्प्रेशन भी बोलते हैं। इसे हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल या लेसर ट्यूबरोसिटी, जिसको मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, बिल्कुल एक सल्कस के बाद एक बड़ी सी ट्यूबरोसिटी है, इसको हम कहेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल या ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। इसको लेसर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली 2 ट्यूबरकल हैं, ये छोटी है और ये बड़ी है, इसीलिए लेसर और ग्रेटर। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि लेसर ट्यूबरकल पे सिर्फ एक मसल की अटैचमेंट होती है, सब स्केपुलरस की, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे, और ग्रेटर पे 3 की होती है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी रीज़न हो सकता है कि इसको लेसर और इसको ग्रेटर कहा जाता है। इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो एक ग्रूव है, सल्कस है। अब ये 2 ट्यूबरकल्स के बीच में, तो इसका नाम है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसेपिटल ग्रूव, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जो है वो क्रॉस करता है। बहरहाल ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है और इसके 2 लिप्स हैं, ये मीडियल लिप और ये लेटरल लिप। ये सारा है अपर एंड। आई रिपीट, अपर एंड में क्या आता है? हेड ऑफ ह्यूमरस, 3 नेक, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, और इन बिटवीन इज इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। अब हम आ जाते हैं शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट जो कि इंटरविनिंग शाफ्ट है, लॉन्ग है। शाफ्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। शाफ्ट को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें और उसका ट्रांजेक्शन जो है इसके ऊपर कट लगाएं, तो जो अपर हाफ है यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंड्रिकल शेप है, और जो लोअर हाफ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो ट्रायंगुलर इन शेप है। शाफ्ट में जो बोनी लैंडमार्क्स हैं या जो अटैचमेंट है, शाफ्ट में 2 चीज़ें हैं, 3 बॉर्डर्स हैं इसमें और 3 सरफेसेस हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर, ये जो स्ट्रक्चर है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होती है, ये आप फील करेंगे जो हार्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द जो ग्रेटर ट्रोकेंटर से बिल्कुल नीचे स्टार्ट हो रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। ग्रेटर ट्रोकेंटर से स्टार्ट हुआ नीचे नीचे,
अपर एंड के बाद अब हम स्टडी करेंगे शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। जो लॉन्ग इंटरवीनिंग शाफ्ट है ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अगर इसका हम ट्रांजेक्शन देखें तो जो अपर हाफ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल इन शेप है, और जो लोअर हाफ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ट्रायंगुलर इन शेप है। शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। सबसे पहले हम बॉर्डर देखते हैं। इसमें 3 बॉर्डर हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो ग्रेटर ट्रंकेटर से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके ये जो आपको दिख रहा है एंटीरियर बॉर्डर से स्टार्ट होके नीचे आकर लोअर एंड, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो 2 फोसा हैं उनके बीच में जो लाइन है ये वाली लाइन बिटवीन 2 फोसा, ये रेडियल फोसा है, ये कोरोनर फोसा है, इसको हम लोअर एंड में डिस्कस करेंगे। ये जो लाइन है यहाँ से ग्रेटर ट्रंकेटर से स्टार्ट हुआ और इस लाइन तक ख़त्म हुआ, ये एंटीरियर बॉर्डर है। उसके बाद अगर हम मीडियली देखेंगे तो ये जो क्रेस्ट ऑफ ये लेसर ट्यूबरकल का जो क्रेस्ट है यहाँ से भी एक, अच्छा जो अदर बॉर्डर्स है एंटीरियर के अलावा मीडियल और लेटरल है, उसको एक अच्छा स्टडी करने का तरीका है कि आप उसको नीचे से स्टार्ट करो। तो हम लोअर एंड, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन बॉर्डर्स के स्टडी के लिए हम इसको देखते हैं। ये मीडियल एपिकैंडाइल है, ये लेटरल एपिकैंडाइल है। जो मीडियल एपिकैंडाइल के ऊपर स्ट्रक्चर है दिस इज़ मीडियल सुप्राकंडलर रिज, और ये लेटरल सुप्राकंडलर रिज। जो मीडियल सुप्राकंडल है यहाँ से आप स्टार्ट करें, ये मीडियल बॉर्डर है बेसिकली। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और आके यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल के क्रेस्ट पे जाके ये अटैच होता है। ये पूरा मीडियल बॉर्डर है। इसके बारे में ये अपर हाफ तक आके यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा, असेंड करेगा, तो बिल्कुल मिड में ये एक रफ एरिया बनाता है और ये जाके फिर जो इसका इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का जो मीडियल लिप है उसके साथ अटैच होता है। ये है मीडियल बॉर्डर। इसके बाद लेटरल बॉर्डर देखें तो ये लेटरल सुप्राकंडलर रिज, जो कि बेसिकली लेटरल बॉर्डर का पार्ट है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ऊपर जाके बिल्कुल एट द मिड, एट द सेंटर इट फेड्स अवे। ये बिल्कुल यूं टर्न कर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरप्शन ऑफ द स्पाइरल ग्रूव, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे, और ये जाके पोस्टीरियर टू बिहाइंड द ग्रेटर ट्रंकेटर अटैच होता है। 3 बॉर्डर्स हैं, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। अब हम आ जाते हैं 3 सरफेसेस के ऊपर। 3 सरफेसेस जो हैं, सबसे पहला सरफेस है एंटीरो मीडियल। नाम ही बताता है कि एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच वाला जो हिस्सा है वो एंटीरो मीडियल सरफेस। अच्छा, एक और बात, जो सरफेसेस हैं हर सरफेस के साथ एक बोनी लैंडमार्क या एक बोनी रिकग्निशन है, जो कि मैं डिस्कस करता जाऊंगा। एंटीरो मीडियल जो है वो क्या है, इन बिटवीन टू एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ये है एंटीरो मीडियल सरफेस और इससे वाबस्ता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ये इसी सरफेस में आता है। उसके बाद है एंटीरियो लेटरल सरफेस। नाम ही बताता है कि जो एंटीरियर बॉर्डर और जो लेटरल बॉर्डर उसके बीच वाला जो सरफेस है उसे हम कहेंगे एंटीरियो लेटरल सरफेस, और उससे वाबस्ता क्या है, ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जिसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो वी शेप है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बेसिकली, जहाँ पे जो कि अटैचमेंट देता है डेल्टॉइड मसल को, दिस वी शेप स्ट्रक्चर एंटीरियो लेटरल सरफेस से वाबस्ता है। और इसके 2 मार्जिन है, आउटर एंड इनर, वो भी हम बाद में स्टडी करते हैं। और फाइनली इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, जो कि वाबस्ता है, जो कि इंटरप्टेड है बाय द स्पाइरल ग्रूव, और इन दोनों के जो बैक पे जो पोस्टीरियर है, ये दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। तो ये थी शाफ्ट। शाफ्ट में 3 बॉर्डर हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल, और 3 सरफेसेस हैं, एंटीरियर मीडियल, एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस। अब हम आ जाते हैं लोअर एंड के ऊपर। लोअर एंड में जो बोनी लैंडमार्क्स हैं, सबसे पहले लोअर एंड में कुछ आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आर्टिकुलेट करती हैं, और कुछ नॉन आर्टिकुलेटिंग एरियाज हैं। सबसे पहले हम एंटीरियरली अगर हम देखें लोअर एंड में, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ कॉल्ड कैपिट्यूलम। लेस देन हाफ ऑफ स्फेयर है ये बेसिकली, इस स्ट्रक्चर का नाम है कैपिट्यूलम। ये एंटीरियरली और इन्फीरियरली आर्टिकुलेटिंग होती है, लेकिन पोस्टीरियरली ये नॉन आर्टिकुलेटिंग होती है। अब ये आर्टिकुलेट किसके साथ करती है, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस के साथ। आई रिपीट, ये कैपिट्यूलम है ऑफ जो बेसिकली स्फेयर है,
और ये एंटीरियरली और इन्फीरियरली, ऊपर से और नीचे से, आगे से और नीचे से ये आर्टिकुलेटिंग होती है, और पोस्टीरियरली ये नॉन आर्टिकुलेटिंग है। और ये आर्टिकुलेट किसके साथ करती है? सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे, अच्छा इसके मीडियली अगर हम देखें, ये जो स्ट्रक्चर है बड़ी वाली, इसे कहते हैं ट्रोक्लिया। ये मीडियल टू कैपिटुलम, ये ट्रोक्लिया है। इसको एसिमेट्रिकल पुली बोलते हैं। इसके दो फ्लैंज हैं, मीडियल एंड लेटरल। अगर आप देखेंगे जो मीडियल फ्लैंज है वो मोर एक्सटेंसिव है देन द लेटरल, इसीलिए इसको एसिमेट्रिकल पुली बोलते हैं। ये भी आर्टिकुलेटिंग है और ये आर्टिकुलेट करती है ट्रोक्लिया जो स्ट्रक्चर है आर्टिकुलेट करती है ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना के साथ। अब हम आ जाते हैं नॉन आर्टिकुलेटिंग एरियाज के ऊपर। सबसे पहले कैपिटुलम के ऊपर जो फोसा है इस फोसा का नाम है रेडियल फोसा, और ये लॉन्च करता है विद द एंटीरियर मार्जिन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। ये जो लाइन है जो कि हम एंटीरियर बॉर्डर में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद भी एक छोटा सा फोसा है अबव द कैपिटुलम, अबव द ट्रोकिला। अबव द कैपिटुलम इज रेडियल फोसा, अबव द ट्रोकिला इज द कोरोनाइड फोसा, और ये लॉन्च करता है विद द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। इसके बिल्कुल बैक पे पोस्टीरियरली अगर हम पीछे देखेंगे तो ये एक बड़ी डिप्रेशन है, फोसा है, इसका नाम है ओलिकनॉन फोसा, और ये आर्टिकुलेट या ये लॉन्च करता है विद द ओलिकनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना ड्यूरिंग एक्सटेंशन। अब हम फिर से आ जाते हैं नॉन आर्टिकुलेटिंग एरियाज में। कैपिटुलम के ऊपर रेडियल फोसा, ट्रोकिला के ऊपर कोरोनाइड फोसा और पोस्टीरियरली ओलिकनॉन फोसा। उसके बाद मीडियली देखें, ये जो बड़ी स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्टेड है मीडियली एंड स्लाइटली बैकवर्ड, ये मीडियल एपिकंडाइल है। ये मोर एक्सटेंसिव है और मोर प्रोमिनेंट है। लेटरली देखेंगे जो ये दिस स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्टेड है लेटरली एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, दिस इज लेटरल एपिकंडाइल, मीडियल एपिकंडाइल एंड लेटरल एपिकंडाइल। These are the parts of lower end of humerus, and this is all about the humerus bone. Thank you so much.